मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री में क्या अंतर होता है, क्या दोनों सेम टू सेम होते हैं या दोनों अलग होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जो ये मिडिल और ईस्ट वाला शब्द है ना, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या ये मिडिल और ईस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको यूरोप के हिसाब से देखोगे ना, तो यूरोप ने अपने व्यापार करने के लिए पूरे एशिया को 3 भागों में बांट के रखा था। फार ईस्ट, जिसमें जापान, चाइना जैसे देश आते थे जो कि यूरोप से काफ़ी पूरब में थे, और एक भाग था नियर ईस्ट, जो कि यूरोप से एकदम पास में था, यानी कि उनके पूर्व का इलाका जो कि उनके पास में हो, तो वहाँ पे यूरोप के पास वाले देश आते थे। अब जो नियर और फार के बीच में जो इलाका था उसको बोलते थे मिडिल ईस्ट। तो इसमें लगभग 17 देश थे। ये लिस्ट आपके सामने है, जैसे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो इन सभी देशों को मिला के बोलते हैं मिडिल ईस्ट। अब हम बात करेंगे गल्फ कंट्री की। तो गल्फ कंट्री में जो गल्फ वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा जियोग्राफिकल रीजन जो 3 ओर से ज़मीन से और एक ओर से समुद्र यानी कि पानी से घिरा हुआ हो। तो अगर यह एरिया बड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे गल्फ, लेकिन अगर यह एरिया छोटा रहेगा, जैसे बंगाल का एरिया छोटा है, तो उसको हम बोलेंगे बे। हिंदी में दोनों का मतलब खाड़ी ही होता है, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा टर्म अलग अलग है। गल्फ कंट्री में टोटल 8 देश हैं: ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत। लेकिन मेन पॉइंट वाली बात पता है क्या है कि मिडिल ईस्ट में सारे गल्फ कंट्री के देश आ जाते हैं, लेकिन गल्फ कंट्री में सारे मिडिल ईस्ट के देश नहीं आते। गल्फ कंट्री के रीजन में ही एक हार्मुज स्ट्रेट है, जिसको हम हिंदी में हार्मुज जल संधि भी बोलते हैं, और इसी रास्ते से पेट्रोलियम का लगभग, वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम का लगभग 20% आयात और निर्यात होता है। तो यानी कि अगर इस रीजन में थोड़ा सा भी अशांति होगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा। अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ये रीजन पूरे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनों में से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।